Hello future scientist, welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about analytic function. Before starting this video, I want to share some important information for you. If you are preparing for MSc entrance exam, so please watch our video regularly. It will helpful for you. We have started a crash course for MSc entrance exam in 2021. Okay, so, uh, from this crash course, many students qualify BHU, University, Rebensha University, and CUCT, and many more exams also. One of our student named Srushti, she qualifies. She qualified BHU MSc entrance, Odisha Common PG entrance, and she took admission in Rebensha University. After that, she got intimation letter from BHU. Finally, she got intimation letter, admission letter from JNU. Finally, she took admission. She took admission in JNU. JNU is a prestigious university, and got she took admission in JNU. If you want to qualify, then please watch our channel regularly, and we are planning to start crash course from the month of February for MSc entrance exam. Okay, let us see एनालिटिक फंक्शन. तो एनालिटिक फंक्शन क्या है? सपोज मैं ये एक डोमेन ले लिया, ये डोमेन डी है, एंड ये पॉइंट सपोज जेड इक्वल टू क्या है, जेड नॉट. ठीक है, तो हम एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक at z equal to z0, then it should be analytic. It should be analytic in the neighborhood. In the neighborhood region. If f of z is not analytic, at z equal to z naught, and then z equal to z naught is called singular point. It's called singular point. Suppose f of z is analytic z at z equal to z naught, then it should be analytic in the neighborhood region. मतलब it should be analytic in this domain or in this neighborhood region. If f of z is analytic, not analytic at z equal to z naught, suppose ये जो एक फंक्शन है z equal to z naught, ये z naught पॉइंट में ये सपोज एनालिटिक नहीं होगा, तो z naught पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट. देन if f of z is analytic, then it is continuous and differentiable. But converse is not true. So f of z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, u प्लस आई भी.
तो ये जो यू है ये रियल पार्ट है, ये जो भी है ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या हो जाएगा, विच एनालिटिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एनालिटिक, ये एनालिटिक होगा। तो ये एनालिटिक होने के लिए कंडीशन क्या क्या है, नेसेसरी कंडीशन, बट नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट। डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो भी बाई डो वाई, डो यू बाई डो वाई क्या हो जाएगा, माइनस डो भी बाई डो एक्स, माइनस डो भी बाई डो एक्स, माइनस डो भी बाई डो एक्स। जो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कॉची रीमैन इक्वेशन। कॉची रीमैन इक्वेशन। तो ये एक्चुअली क्या है कि नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो भी बाई डो एक्स, डो भी बाई डो वाई आर कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। क्या है, नेसेसरी कंडीशन। दैट मीन्स क्या है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ये क्या करेगा, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब डो यू बाई डो एक्स इक्वल डो बी बाई डो वाई, डो यू बाई डो वाई इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो एक्स, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड ये जो वाला एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, और डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो बी बाई डो एक्स, डो बी बाई डो वाई, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैसे चेक करेंगे एक फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। सपोज एक फंक्शन ले लिए हम, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड, ये एनालिटिक है या नहीं कैसे चेक करेंगे। आपको पता है जेड का वैल्यू कैसे कितना ले सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो साइन एक्स, एक्स प्लस आई वाई हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही वाला फॉर्मूला डालना है आपको। तो देखो उस हिसाब से साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, कॉस आई वाई का वैल्यू क्या है, कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स, साइन एच वाई का, साइन आई वाई का वैल्यू कितना है, आई साइन एच वाई। तो साइन एच वाई हो गया, आई को इधर ले गया है। तो ये एक फॉर्मूला दो याद रखना है आपको। कॉस आई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एच वाई, साइन आई वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एच वाई। ठीक है, ये हो जाए। तो ये वाला जो है ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट।
तो आप लिखते हैं क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो उसमें यू था क्या, रियल पार्ट, या आई भी क्या था, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट का वैल्यू लिखते हो यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई, भी का वैल्यू लिखो कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। तो क्या करो, डो यू बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस एच वाई, डो यू बाई डो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स साइन एच वाई, डो भी बाई डो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, डो भी बाई डो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई। अभी देखो, डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू इक्वल हो रहा है क्या, डो भी बाई डो वाई के साथ, देखो इसका इक्वल हो रहा है, तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई किया। और देखो डो यू बाई डो वाई का वैल्यू माइनस ऑफ डो भी बाई डो एक्स हो रहा है क्या, देखो डो यू बाई डो वाई जितना है साइन एक्स साइन एच वाई, ये माइनस साइन एक्स साइन एच वाई, तो माइनस ऑफ ये भी सेटिस्फाई किया, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया, तो कॉची रीम, तो ये फंक्शन कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई किया। तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, एफ ऑफ जेड कितना है साइन जेड, तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस जेड, तो एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक, सो साइन जेड इज एनालिटिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और एक सेम क्वेश्चन, सपोज एफ ऑफ जेड दिया है कॉस जेड, कॉस जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला डालना है आपको, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी डालना है, तो क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डालना है, तो कॉस कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन आई वाई, कॉस एक्स कॉस आई वाई का वैल्यू कितना है, कॉस एच वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई का वैल्यू कितना है, आई आई साइन एच वाई, तो साइन एच वाई, तो आई का वैल्यू को किधर लिख दिया, इधर लिख दिया है, तो ये फॉर्मूला भी दोनों याद रखना है आपको, कॉस आई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एच वाई, और एक वैल्यू याद रखना है साइन आई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई साइन एच वाई, आई साइन एच वाई। ठीक है, तो ऐसे हो गया, तो अभी आपको रियल पार्ट फाइंड करना है, ये है रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब ये हो गया यू, ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, ये हो गया भी। ठीक है, आपको पता है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है, तो उसी हिसाब से ये है रियल एंड ये है इमेजिनरी, तो ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी, तो यू का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई, ये भी का वैल्यू कितना है, साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, तो ये कॉस एक्स है, तो डो यू बाई डो एक्स निकालना है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई,
डो यू बाई डो वाई ऐसे ही निकालना है। यू के वैल्यू यू के नीचे निकालना है, तो इजी रहेगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, या स्पीड में होंगे तो गलत भी नहीं करोगे। तो ये डो यू बाई डो एच वाई डो वाई क्या हो जाएगा, कॉस एच वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एच वाई। ठीक है। एंड भी का डो भी बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। बी का वैल्यू कितना है, सॉरी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू, एक मिनट, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये माइनस है ना, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच वाई, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई, दो भी बाई डो वाई कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई। अभी चेक करो, डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू जितना हो रहा है, डो भी बाई डो वाई उतना हो रहा है क्या, सेम है, हो गया इक्वल। एंड देखो, डो यू बाई डो वाई जितना हो रहा है, माइनस ऑफ डो भी बाई डो एक्स उतना हो रहा है क्या, चेक करो, कॉस एक्स साइन एच वाई माइनस कॉस एक्स साइन एच वाई, ये हो गया इक्वल हो गया। दैट मीन्स कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन जेड, एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन जेड हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन जेड। एफ ऑफ जेड कॉस जेड है, तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन जेड, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक, क्या हो जाएगा, एनालिटिक। तो नेक्स्ट देखते हैं, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोट, इसको याद रखना है आपको। आपको क्या पता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, जो यू प्लस आई भी है, यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज एनालिटिक। कॉची रीमैन इक्वेशन क्या है, तो क्या है, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो भी बाई डो वाई, और डो यू बाई डो ए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डो भी बाई डो एक्स। इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, डो यू स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर भी बाई डो एक्स इंटू डो वाई, तो इसका भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डो बी डो स्क्वायर भी बाई डो एक्स इंटू डो वाई। ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ये दोनों टर्म को ऐड कर देना है, डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये और ये क्या हो जाएगा, देखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर भी बाई डो एक्स डो वाई माइनस, इसको ऐड करना है इसके साथ, दो प्लस माइनस माइनस हो गया, डो स्क्वायर भी बाई डो एक्स इंटू डो वाई कितना हो गया, 0। ठीक है। सिम दैट मीन्स आपका क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल टू कितना हो गया, 0। सिमिलरली आप लोग भी का चेक करेंगे, भी का भी चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो है, ये कंडीशन होगा, ये दोनों कंडीशन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, लाप्लास इक्वेशन। दैट मीन्स u and v satisfies the Laplace equation, satisfies the Laplace equation। जो लाप्लास इक्वेशन के बारे में आप क्या करेंगे,
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डायनामिक्स में पढ़ेंगे भी, लाप्लास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी देखो फिर क्या करना है। इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ इज फंक्शन, एफ इज सर्टेन फंक्शन, देन डेल्टा स्क्वायर फाई, if delta square phi equal to 0, let f is a function, then delta square phi equal to 0. If delta square phi equal to 0, then phi is harmonic function. क्या बोल सकते हैं इसको, हार्मोनिक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आपको दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इफ डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल टू 0 एंड डेल्टा स्क्वायर भी इक्वल टू 0, दैट मीन्स डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर भी बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर भी बाई डो एक्स स्क्वायर 0, देन कंडीशन क्या हो जाएगा, उसको हम हार्मोनिक फंक्शन करेंगे, बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, और एक बात याद रखना है आपको, u of x y and v of x y are orthogonal trajectories, orthogonal trajectories। ये कंडीशन आपको याद रखना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन किससे आएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन एनालिटिक रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन होगा। ऑप्शन दिया है एक्स वाई स्क्वायर, बी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी दिया है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, डी दिया है 2x 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। कौन सा वाला एनालिटिक फंक्शन ऑफ रियल पार्ट होगा, कौन सा वाला रियल पार्ट होगा एनालिटिक फंक्शन का। तो ये अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। कैन नॉट दिया है, कैन नहीं दिया है, कैन नॉट दिया है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एनालिटिक। ये एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल टू 0 एंड डेल्टा स्क्वायर भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा वाला रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट ऑलवेज क्या है, यू है रियल पार्ट एंड भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वाला रियल पार्ट होगा। तो क्या करना है हम लोग को, फास्ट एक एक ऑप्शन लेके चेक करना है। पहले हमको रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या है यू, तो एक्स वाई को लेके चेक करते हैं। तो डो यू बाई डो एक्स निकालो कितना है, वाई स्क्वायर हो गया। तो डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो फिर डो यू बाई डो वाई निकालो तो कितना हो जाएगा, 2xy। देन डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा, 2x। तो आपका हमारा कंडीशन क्या है, एनालिटिक। एनालिटिक होने के लिए डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर शुड भी 0 होना चाहिए, प्लस डो यू स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर शुड भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे
तो पहले डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर क्या है 0 प्लस क्या है 2x नॉट इक्वल, that means not equal to 0, so this u is not the real part। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बाकी वाला ऑप्शन हमको चेक करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, और आप प्रैक्टिस के लिए अभी चेक करो। मैं और एक ये वाला कर देता हूँ ऑप्शन बी, तो आप लोग बाकी चेक करना। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डो यू बाई डो एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो डो यू बाई डो वाई कितना हो जाएगा -2y, कितना हो जाएगा -2y। देन डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा +2 -2 कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, यू इज रियल पार्ट। तो बाकी जो ये है हमको बाकी जो ऑप्शन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। तो ये देखो बाकी सब रियल हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट बी द रियल पार्ट, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय जगन्नाथ।